जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आप सभी लोग अच्छे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। अब चलिए आज हम कुछ नया समझते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं हमारे समाज में किस प्रकार का माहौल है। जो आजकल की जनरेशन है जिसे हम जेन जी बोलते हैं, वो किसी भी प्रकार से शिष्टाचार रूल्स फॉलो करने के लिए किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर इंटरेस्टेड इन फॉलोइंग द रूल्स। वाई? इन सब में कहाँ तक हम लोगों की जिम्मेदारी है, हमें ये बात समझनी पड़ेगी। और जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक ये समाज नहीं सुधर सकता। मेरी आप लोगों से आशा है, अगर आप यह वीडियो लेट कर देख रहे हैं तो कृपया उठ कर बैठ जाएं, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आने वाला और जस्ट ये एक टाइम पास हो जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा। सो प्लीज़ उठ कर देखिए। नाउ टुडे वी ऑल आर गोइंग टू टॉक अबाउट सिविक सेंस। डू यू नो व्हाट इज सिविक सेंस? अब बात करते हैं आखिर ये होता क्या है। सिविक सेंस होता है नागरिक शिष्टाचार। मान के चलिए अब हमारे सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी में हम सब लोग रहते हैं। सोसाइटी कैसे बनती है? हम सब लोगों से मिल करके। और अगर हम इस देश के नागरिक हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लाइन लिखी हुई है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। सो अगर हम सब इंडिया भारत के नागरिक हैं, हम सब से मिल करके सोसाइटी बनी है, तो हम सबका यह कर्तव्य है कि हमें अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे ले जाना चाहिए। ये सब हम कैसे कर सकते हैं? जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीज़ क्लियरली मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि हमें कुछ हमारी ड्यूटीज़ हैं और कुछ हमारे मूल अधिकार भी हैं। हमें अधिकारों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और मूल कर्तव्यों को हर हाल में फॉलो करने की कोशिश करनी चाहिए। एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों हम इस चीज़ को इतना सीरियस ले करके बातचीत कर रहे हैं। नागरिक शिष्टाचार आखिर होता क्या है, क्यों बात करना चाह रहे हैं। सो अंडरस्टैंड दिस टुगेदर। अब बात करते हैं रिस्पेक्टिंग पब्लिक प्रॉपर्टीज़। हम और आप में से कितने लोगों को बाहर घूमने जाना अच्छा लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को बाहर घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है। बिलीव मी, जो लोग गांव में रहते हैं वो लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ की बहुत कद्र करते हैं और बहुत अच्छे से उसे समझते हैं कि हाँ, सरकार ने हमें ये बना करके दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो। अगर सरकार ने मुझे ये बना के दिया तो मुझे इसकी कद्र करनी चाहिए ताकि मेरी आगे आने वाली जनरेशन भी इसका फ़ायदा उठा पाए। बट हम में से ही कुछ लोग पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पे जाते हैं और इस टाइप के सिंबल बनाते हैं। आइए दिखाते हैं। ये कैसे हार्ट बना दिया, इधर एक तीर बना दिया और इधर एक दूसरा तीर बना दिया और इधर लिख दिया भगोना वेट्स ऋतिक। ऋतिका वाह, ऋतकवा मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड। ये लड़की का नाम है, ये लड़का का। तो दीज टाइप ऑफ पीपल आर ऑल्सो वेरी फेमस इन अवर सोसाइटी। क्यों 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 आपको किसने अधिकार दिया है कि आप किसी भी मॉन्यूमेंट पे अपना नाम लिखेंगे, उसे गंदा करेंगे? ये यदि आप करते हैं तो उसे ना करें। दूसरी चीज़, दूसरे टाइप के लोग, वो मतलब 2 कदम भी नहीं चल पाएंगे। 2 कदम चलेंगे बस तुरंत उनको चाहिए और भैया चलो खा लेते हैं पान पराग कमला पसंद दिलबाग। और खाने के बाद जहाँ जगह मिली ठू। यूपी की विधानसभा में भाई साहब यकीन नहीं करेंगे, बताते हुए दुख हो रहा है, बट उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ। रीज़न, कोई विधायक जा करके विधानसभा के कॉर्नर में थूक देता है और विधानसभा अध्यक्ष आकर के उसको साफ करवाते हैं। इस तरीके का हाल है हमारे देश में। हमें अपनी ये वाली इमेज सुधारनी होगी और इसे कोई और नहीं, हम ही और आप मिल करके सुधारेंगे। आप पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, लास्ट में बताऊंगा उसका आप कहाँ पे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पैसा है ना, उसको अच्छी जगह लगाइए। क्यों इन सब में लगा करके हमारे देश की सरकारी संपत्तियों को ख़राब किया जाता है? पहली चीज़, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, वहाँ पे थूके ना, वहाँ गंदगी ना फैलाएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, दैट इज़ क्लीनिनेस। क्या हम सभी लोग फॉलो करते हैं क्लीनिनेस? पब्लिक प्रॉपर्टी, कहीं भी जा रहे हैं, टॉयलेट लगी, कहीं भी चले जाओ, क्या दिक्कत है? सब अपना ही है, सब कुछ अपना है,
सरकार अपनी है, सब कुछ अपना है, पूरा देश अपना है, तो क्या गंदगी फैलाओगे? गंदगी फैलाने के लिए देश अपना है, अपने घर में नहीं फैला लेते? इंडिया में लोगों की मानसिकता ये है कि अपना घर साफ कर लो, बाकी कूड़ा बाहर, सड़क पे इधर उधर उड़े, वो उड़ के फिर से घर के अंदर आएगा। बट नो, उससे मतलब नहीं है, ये मानसिकता है। दिस इज़ आवर मेंटेलिटी, वी नीड टू चेंज दिस, और इसे भी हम और आप ही मिल करके चेंज करेंगे। मेरे हिसाब से जैसा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को एक रूल लाना चाहिए। पहले सपोज़ यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक डिस्ट्रिक्ट में या एनी 5 डिस्ट्रिक्ट्स में एक बॉर्डर का ले लें, एक मिड का ले लें, एक दूसरे बॉर्डर का ले लें, मीन्स ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक मिड का ले लें। 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसी लें और उन 5 डिस्ट्रिक्ट में ये रूल लागू करना चाहिए वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा, और गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट करना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि कूड़ा फैलाता है किसी भी प्रकार से, रोड पे कचरा फेंकता है, रेलवे स्टेशन में ट्रेन से कचरा फेंकता है, तो उसके ऊपर जुर्माना होना चाहिए और एटलीस्ट 2 से 3 मंथ की सज़ा का भी प्रावधान होना चाहिए। तभी हम लोग सुधरेंगे, क्योंकि हम लोग कितनी भी रिक्वेस्ट कर लें चीज़ें नहीं सुधर सकती। गवर्नमेंट, सोचिए, हज़ारों करोड़ रुपए हमारी सरकार खर्च कर देती है किस पर? सिर्फ विज्ञापन लिखवाने में कि यहाँ गंदगी ना फैलाएं, यहाँ पे टॉयलेट ना करें, यहाँ पे ये ना करें, वहाँ पे वो ना करें, यहाँ पे ऐसे गाड़ी ना चलाएं। क्यों? वही पैसा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लगाया जा सकता है, कोई और अस्पताल बन सकता है, कुछ और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती हैं अगर हम खुद को सुधार लें। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ह्यूज चेंज लाने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स। आप में से कितने लोग हैं जो बिना हेलमेट के घर से बाहर नहीं जाते हैं? घर से बाहर गए थे, यहीं तो गए थे, पास में ही है, क्या ज़रूरत है? जब आपको चोट लगेगी तो क्या वो पूछ के लगेगी कि घर से थोड़ा दूर जाना, इतने किलोमीटर के बाहर जाओगे तो चोट लगेगी, अदरवाइज़ नहीं लगेगी। गाड़ी तो आप ही चलाएंगे ना, गाड़ी तो गाड़ी है, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाना है, सीट बेल्ट लगाते हैं तो कुछ लोग पीछे से ले जाके लगा देते हैं, क्योंकि अब कार में फंक्शन है, वो टुंग 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 करता रहेगा। दिस इज़ आवर सोसाइटी। दुख होता है। क्या हमारी पुलिस सिर्फ चालान काटने के लिए है? क्या हमारी पुलिस के पास कोई और काम नहीं है कि वो आपका हेलमेट देख के आपको पकड़े? और इसी से भ्रष्टाचार होता है। फिर आप कहते हैं कि पुलिस भ्रष्टाचारी है। जी नहीं, हम उसे बनाते हैं भ्रष्टाचारी। अगर आप हेलमेट पहन के निकले, क्यों रोकेगी पुलिस आपको? उसे शौक नहीं है ज़बरदस्ती। पुलिस के पास बहुत सारे काम है, बहुत सा प्रेशर है। वी नीड टू रिस्पेक्ट। अब ट्रैफिक रूल में केवल हेलमेट ही नहीं आता है, रेड लाइट कितने लोग फॉलो करते हैं। किसी के पास इतना टाइम नहीं, पेशेंस ही नहीं है भाई साहब। 15 सेकंड की रील देख के जो पेशेंस है ना, वो जा चुका है। वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। अगर आप में से जितने भी लोग हैं अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो करना शुरू करिए। भले आप डेली 5 मिनट करिए, वो 5 मिनट आपको एटलीस्ट थोड़ा सब्र देंगे, ताकि आप हर चीज़ में सब्र करना सीखें और चीज़ों को समझना सीखें। नाउ डिस्पोजिंग ऑफ गार्बेज, जैसा मैंने बताया, अपना घर साफ, बाहर फेंक दो, क्या जाता है? घर के बाहर प्लॉट है, फेंक आओ, रात में फेंक आओ। और जो साफ़ करने आते हैं कूड़ा जला देते हैं। कूड़ा जलाना अलाउड ही नहीं है। अगर नगर निगम का कोई कर्मचारी कूड़ा जलाता है, आप उसका वीडियो बनाइए, तुरंत उसे नगर निगम को भेजिए, वेबसाइट पे मेल कीजिए, शिकायत कीजिए, नगर आयुक्त को कंप्लेन दीजिए, दे विल लिसन। बट जो चीज़ें अलाउड नहीं है, आप स्वयं पहले मत करिए, फिर आप उन्हें रोक पाएंगे। जब आप स्वयं कूड़ा फेंक रहे हैं तो उनकी मजबूरी है जलाना। जब प्लॉट में कूड़ा ही नहीं होगा तो वो जलाएंगे क्या? और अब तो लगभग हर जगह ऐसी व्यवस्था हो रही है कि एक गार्बेज कलेक्टिंग वैन आती है, आप गार्बेज कलेक्ट करती ले जाती है। आई होप यू ऑल हैव लिसन दैट सॉन्ग, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। आप तो कहीं और ही कचरा निकाल देते हैं। स्पिटिंग, वेरी कॉमन प्रॉब्लम। कितने % लोग होंगे इंडिया में जो पान मसाला खाते होंगे? और उनकी वजह से आप सिर्फ अपने घर से 1 किलोमीटर दूर किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में जा करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कितने % लोग पान मसाला खाते हैं। भाई साहब, बहुत दुख होता है ये बताते हुए कि हमारी इंडियन रेलवे 12,000 करोड़ रुपए खर्च करती है हर साल, सिर्फ और सिर्फ पान मसाला के दाग छुड़ाने के लिए। आपको शायद झटका लग रहा होगा, 12,000 करोड़, 12,000 नहीं, ना ही 1,000 करोड़, 12,000 करोड़ रुपए। तो अब समझ में आता है कि हम कितने इररिस्पॉन्सिबल हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, हमें भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए।
तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। हमें अपनी इमेज चेंज करनी होगी। सोचिए ज़रा, इमेजिन कीजिए, अगर हमारे आसपास का रेलवे स्टेशन साफ़ हो, बस स्टेशन साफ़ हो, कहीं पे स्मेल ना आ रही हो, कितना अच्छा होगा, कितना प्यारा माहौल होगा। हम अपने बच्चों को जो चीज़ें किताबें में, स्कूल में सिखाते हैं, वो चीज़ें बाहर भी दिखा पाएंगे। बट एनवायरनमेंट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वन। अब बात करें मॉन्यूमेंट्स की। भाई क्यों मॉन्यूमेंट्स को लोग इतना ज़्यादा दूसरे मैनर में ले लेते हैं? कोई जा रहा है, अब लखनऊ में इमामबाड़ा है, तो उन्होंने बता दिया कि ये भाई ये गुड़ से और दाल से इन सब से बना है, तो अब उनको क्या करना है, ऐसे निकाल के और टेस्ट करके देखना है। वाह भैया वाह, गजब है। पूरे दिन में अगर मान लो 1000 लोग आए, 5000 लोग आए, 5000 लोगों ने इतना सा निकाल के भी टेस्ट किया, तो अब तक तो इमामबाड़ा ढह गया होगा भाई साहब। तो इस टाइप की हरकतें ना करें, मॉन्यूमेंट्स की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो कोई भी मॉन्यूमेंट हो, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे जहाँ पर भी हो। सारी मॉन्यूमेंट्स के रिस्पेक्ट करें, वहाँ गंदगी ना फैलाएं, उस पर कुछ लिखें ना, टॉयलेट तो बिल्कुल भी ना करें। लोग तो ये मर्यादा भी भूल जाते हैं कि कहाँ पे टॉयलेट कर रहे हैं। पब्लिक हार्मोनी एंड पीस, पब्लिक हार्मोनी और पीस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? ड्रिंक कर लिया, रोड पे नाच रहे हैं, व्हाट इज़ दिस? और सबसे बड़ा क्रेज जो आजकल के रंगदार आए हैं, नए वाले, पिद्दी छपरी टाइप बाल कटा लिया, रंगदार बन गए, बस गाना सुन लिया, रंगदार बन गए। उधार लेकर के केक ले आए, अब बस चालू हैं। पार्क में गए, केक काटे, केक कटने के बाद केक उसके मुंह पे लगाए, अब मुंह पे पोतने के बाद केक का जो नीचे वाला डिब्बा है वो कहाँ गया पता नहीं, गंदगी फैलाए वो पता नहीं, जो खाए पिए वो गंदगी फैलाए पता नहीं, छोड़ छाड़ के गायब हो गए। कौन साफ करेगा भैया? ठेका दिए हो, ठेका दिया है तुमने। यू जस्ट नीड टू इमेजिन व्हाट आर यू डूइंग। और वहीं जब आपसे कोई आकर के कहता है तो आपको क्या बोलते हैं? काम करो अपना, तुमसे क्या मतलब। और जब वही आदमी पुलिस बुला दे तो आप कहते हैं कि देखो दुश्मनी हो गई। हमें खुद भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। ठीक है, बर्थडे मना रहे हो, मना लो, बाद में तो सफाई कर दो। सेलिब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, खुशियाँ ज़रूरी हैं, बट इस तरीके से मत करो। पार्क है, अगर आपके गंदगी फैलाने से 5 लोग जॉगिंग पे आना बंद कर देते हैं तो कितनी बुरी बात है। किसी की सेहत अच्छी हो रही है, क्या पता किसी की बहुत सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएं, मगर इस तरीके की हरकत करके मत करिए। कुछ लोग पार्क में अगर सन्नाटा है वहीं पे सिगरेट पिएंगे, फिर उल्टी सीधी बातें करेंगे, तो क्या पब्लिक हार्मोनी और पीस डिस्टर्ब नहीं होगी? पुलिस को आना नहीं पड़ेगा। पुलिस का काम क्या है, पहले आप ये समझिए तो। व्हाट इज़ द वर्क ऑफ पुलिस, और पुलिस क्या करती है? मजबूरी में क्यों हम लोग मजबूर करते हैं? हम लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएं, ताकि पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा पाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एक्सीडेंट क्यों होते हैं भाई? ओवर स्पीडिंग, ठीक है, हम बाइक पे चलेंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, जैसे मेरा मर्जी होगा हम नचा के चलाएंगे, स्पीड तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, सबसे आगे हम ही चलेंगे। भाई वो सॉन्ग है, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी से आगे कहाँ जा रहे हो भाई साहब? हम लोग तरक्की के मामले में आगे होने की बात कर रहे हैं, आप गाड़ी से जा रहे हैं, और कोई बीच में अचानक से आ गया तब कितने आगे होंगे आप भी एहसास कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पे गौर फरमाइएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बात करें कॉन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा होता क्यों है? क्यों होता है झगड़ा? जरा सी बात पे ईगो ले लिया कि अरे तुम हमसे ऊपर कैसे हो गए, हमसे ज़्यादा कैसे हो गए। और इसका मेन रीज़न ना जेलसी भी होता है। कुछ लोग आपको खुश नहीं देखना चाहते हैं, ना वो देख सकते हैं। और मुझे ऐसे लोग बहुत मिले और मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उनसे। आज मैं ओपनली बता रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ और मैं थैंक यू बोलता हूँ आप लोगों को। जो लोग भी आपसे जलते हैं आपको उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए। और जिस दिन आप लाइफ में सक्सेस हो जाएं उनके लिए कुछ ना कुछ करिए, ताकि उन्हें भी एहसास हो कि उन्होंने आपको कितना सपोर्ट किया। कबीरदास ने भी तो कहा है, निंदक नियरे राखिए, तो निंदक को नियरे ही रखिए। ये नहीं कि मार डर जाओ, घबरा जाओ, लड़ जाओ, नो नो नो। तो जो जेलस होती है, कॉन्फ्लिक्ट मत करो, उससे सीखो, और इसी से पब्लिक हार्मोनी और पीस मेंटेन होगी। ये बात हो रही है नागरिक शिष्टाचार की। हमसे कोई छोटा है बड़ा है, हम लड़ जाते हैं कि इसने कहा कैसे। भाई साहब आप ये सोचिए, इसी वजह से कितनी सारी जेलें भरी हैं। और जेल की सिचुएशन, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आप ठीक ठाक मैच्योर हैं, आप गाड़ी लेकर के बिना लाइसेंस के बाहर घूमने चले जाते हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है
ना जाएं। और अगर आपको कहीं घूमने जाना है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाइए जरा, अपने आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, जा करके देखिए क्या सिचुएशन होती है प्रिजनर्स की, जो बंदी होते हैं, कैदी होते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है। उस कोर्ट में ही जा करके देखिए, जब उनको जज के सामने प्रेजेंट किया जाता है, कैसी सिचुएशन होती है, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनकी आंखों में क्या झलकता है। आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि भैया ये मत पूछ लें भैया मज़ा आ रहा है वरना वो ऐसा मज़ा दिलाएंगे ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बर्बाद है, तुमको भी कर देगा। रीज़न ये, उनसे बस ये पूछिएगा भैया आखिर क्या ऐसा हुआ जो आप यहाँ आ गए, सो दे कैन शेयर विद यू। और वो आपको यही सलाह देंगे, बिलीव मी, वो आपको यही सलाह देंगे कि भैया जो मैंने गलती की वो तुम मत करना, इसीलिए बिला वजह किसी से मत उलझा करो भैया। क्या करोगे, कोई दो बात बोल रहा है सुन लो, कोई बात नहीं, आपसे बड़ा है, ईश्वर सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं ना, उससे लड़ के क्या पा जाएंगे आप। या आपसे छोटा है, छोटे को तो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहिए, और बड़ा है तो उसको नमस्कार करना चाहिए। सोचिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा अपनी थिंकिंग को डेवलप कीजिए। छोटे हों या बड़े हों, सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। और हाँ, ये बात तो हम मानते हैं कि आपके मन में आएगा कि यार वो तो ज़बरदस्ती हमको डिस्टर्ब करते हैं, ज़बरदस्ती कोंचते हैं, तो हम क्या करें। तब भी ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। लड़ाई करके किसी का कुछ होने वाला नहीं है। आपने देखा, आप किसी की भी स्टोरी देख लीजिए, जिसने लड़ाई की, चीज़ें की, कॉन्फ्लिक्ट की, क्या हुआ उसका रिजल्ट। बिना सोचे समझे लोग अपने ईगो पे ले लेते हैं, पहले चीज़ें नहीं समझेंगे ना, सोच समझ के फैसला करेंगे, फिर एकदम से उन्हें याद आता, अच्छा 2 साल पहले तुमने हमको ऐसा कहा था, तो अब हमको ये एहसास हुआ है, अब हमको तुम्हारे साथ नहीं रहना है, जाओ। सो दिस टाइप ऑफ सिचुएशन शुड नॉट हैपन इन योर लाइफ। आइए नेक्स्ट वन, पब्लिक न्यूसेंस। हम और आप कितना पोलाइट हैं एक दूसरे से, कितनी एक दूसरे की फिक्र करते हैं, जेन्यून। दिखावा तो सब करते हैं, अरे बहन तुम आ गई तुम्हारे बिना तो मेरा दिल ही नहीं लग रहा था, इतने दिनों के बाद तुम मिली हो, अरे नाखून ही बहुत अच्छी लगाई है, कहाँ से खरीदा, बस यही। और लड़के, हाँ भाई चश्मा अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया, अच्छा अच्छा, बाइक पापा ने दिलाया, अच्छा अच्छा, नहीं दहेज में मिली थी, अच्छा। इस टाइप की सिचुएशन है। भाई रिस्पेक्ट करो तो जेन्यून करो। किसी की गाड़ी देख के, किसी का चश्मा देख के, किसी की अमीरी देख के, क्या है ये रिस्पेक्ट। शिष्टाचार सीखो तो मन से करो, किसी की अच्छी बातें सीखो। खैर अच्छी बातें तो बहुत कम रह गई, हम समझ सकते हैं, मगर फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब बात करते हैं कुछ और अच्छी चीज़ों की। भाई साहब, ट्रेन में आप में से कितने लोगों ने ट्रैवल किया होगा। हमें उम्मीद है बहुत से लोगों ने किया होगा, या लगभग सभी लोगों ने किया होगा। ट्रेन में जाते हैं भाई साहब, जनरल क्लास में क्यों इतनी भीड़ होती है। भीड़ होती तो सुविधा का तो पूछो ही मत, बैठने को मिल जाए वही बड़ी बात है। सुविधा को तो भूल जाओ कि भाई टॉयलेट साफ़ है या नहीं, वॉशरूम है भी कि नहीं, बैठना कहाँ है पता नहीं। तो अब अगर उसी के बाद हम स्लीपर में जाते हैं तो कैसी सिचुएशन है, फिर थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, क्यों। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, मान लीजिए हम ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, बस में बैठे हैं, प्लेन में तो नहीं कर सकते ट्रेन और बस की बात कर लेते हैं पहले, और ऑटो की। ट्रेन, बस और ऑटो की बात करते हैं। आप बैठे हैं, आप कुछ भी च्यू कर रहे हैं, यानी कि चबा रहे हैं, और बस आपका मन कि अब हमें थूकना है यार, तो अरे भैया भैया हटो जरा, थूक दिए, अब वो कहाँ जाएगा। कई बार ऐसा होता है, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो प्लीज़ कमेंट। कई बार ऐसा होता है, आप बाइक से जा रहे हैं और आपके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे बस जा रही है, राइट हैंड साइड पे बस जा रही है, ठीक है। आप ओवरटेक करने जा रहे थे, बट बाई चांस कोई और आपके आगे है, तो आप थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और बस आपके बगल में चल रही है। अचानक से कोई निकलता है और थू, और सबसे गंदा तो तब लगता है, तो चलो मजबूरी है, समझ सकते हैं। कोई भी आया वॉमिटिंग 1-2 लीटर मतलब वहीं पे कर दिए। अब पीछे नीचे कौन खड़ा, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब एसी बस अगर गवर्नमेंट चला दे सारी, तो कैसे सक्सेसफुल होंगी। जस्ट इमेजिन दिस थिंग। हमें अपने आप को, अपनी चीज़ों को भी देखना होगा। जब आपको पता है कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, बहुत हल्का खाना खाइए, ठीक है। वैसी चीज़ें मत खाइए जिनसे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। ये सब बहुत कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं। बट आजकल हमें मोबाइल फ़ोन से फुर्सत कहाँ मिलती है साहब। अगर मोबाइल फ़ोन ना होता तो हम काफ़ी जानकार होते, और आज मुकेश अंबानी के बाद हमारा ही नंबर होता, ऐसा कुछ आप लोग सोचते होंगे, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो चीज़ों को करने की कोशिश करिए। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये हो पाएगा, कोई और करने ना आएगा आपके लिए।
अब बात करते हैं भाई साहब प्लेन की। प्लेन में तो थूकने का सोचना भी मत, वहाँ तो है ही नहीं कुछ, ऐसी खिड़की खोल के थूक दिया, जहाँ थूकने जाओगे तो गायब हो जाओगे, खिड़की ही नहीं खुलती है। दूसरी चीज़, कई बार सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि प्लेन में लोग जाते हैं टॉयलेट में इतनी गंदी तरीके से बिहेव करते हैं कि भाई साहब टॉयलेट ही फुल हो जाता है। पता नहीं किस तरीके से आदमी करता है, ट्रेन का टॉयलेट इतना गंदा कर देते हैं, उसमें साफ साफ लिखा रहता है डू नॉट पुट दीस थिंग, मतलब उसमें बोल रहा है कि इसके अंदर मत डालो मत डालो, ज़बरदस्ती कोई पेपर फेंक दे रहा है, कोई पेन फेंक दे रहा है, कोई कुछ फेंक दे रहा है, जो मर्जी आता फेंक देते हैं। जब वो जाम हो जाएगा तो कहेगा गवर्नमेंट सफाई नहीं करती है। बताओ गवर्नमेंट क्या करे, उसको यूज़ कौन कर रहा है? गवर्नमेंट तो यूज़ करने नहीं आ रही है, गवर्नमेंट आपको दे रही है। और आप इतना ही आपको अच्छा शौक लग रहा है, कनाडा से कंपेयर कर लीजिए एक बार, यूएसए से कंपेयर कर लीजिए अपनी ट्रेन्स को, फैसिलिटीज़ के मामले में प्लस किराए के मामले में, और तब आप हमको बताइएगा कि आखिर क्यों हम ये बात बोल रहे हैं। भाई साहब जो कनाडा आपको 1,30,000 में देता है ना, वो हमारी ट्रेन्स उतने ही किलोमीटर ट्रेन चला के वो सारी फैसिलिटीज़ दे के 5 से 10 हज़ार में दे देती हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग साहब। इंडिया से चीपेस्ट इंटरनेट, इंडिया से चीपेस्ट ट्रेन्स नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या है, हमारे वहाँ पे एजुकेशन कम है, मनी नहीं है, लोग गरीब हैं, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा लगता है। तो हमें खुद को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि चीज़ें सस्ती हों, हमारा एक एक्शन रिएक्शन में कन्वर्ट होगा, चीज़ें सस्ती होंगी और हम और कंफर्टेबल हो पाएंगे। और जब हम शिष्टाचार से चलेंगे, चीज़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, तो ऊपर वाला भी देखता है, कहीं ना कहीं से चीज़ें हमारे देश में बदलेंगी। ठीक है, कोई समाज, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म, किसी को पर्टिकुलरली ले करके नहीं टारगेट करना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ आवर फर्स्ट आइडेंटिटी। एंड अगर हम बात करें कि आप भाई क्या हैं, कैसे हैं, वी आर इंडियंस, दैट्स इट। इसके आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको पूछना है, जानना है, रास्ता आराम से जा सकते हैं। क्या करेंगे बता के साहब, और क्या करेंगे आप जानकर? ज़रूरी नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर कोई भी हो वही गंदगी फैलाता है या वही सफाई रखता है। गलती सबसे होती है, अपनी गलतियों को सुधारें और आगे जाएं। नाउ अगर आप बहुत पैसे वाले हैं, ठीक है, जनरेशन है, महंगा फ़ोन खरीद रहे हैं EMI पे और रंगदार बन रहे हैं, ठीक है, तो उस चीज़ों को सुधारिए। फ़ोन पे भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, उन्हें देखिए। शिष्टाचार सीखो भैया, सेंस लाओ अपने अंदर, ह्यूमन बीइंग बनो। बोलते हैं ना नॉन सेंस, तो अपने अंदर सेंस लाओ। नॉन सेंस है अभी तो, सेंसफुल बनिए थोड़ा सा। लर्निंग, क्या लर्निंग है, क्या रूल्स हैं? रोड पे चलो, 2-4 चीज़ें तो फॉलो करो। एक तो किस साइड पे चलना चाहिए, रेड लाइट को फॉलो करो, प्लस सीट बेल्ट लगा लो, ठीक है। अपनी अपनी फैमिली की फिक्र कर लो। अगर आप उनसे वाकई में यू लव योर फैमिली, देन प्लीज़ डू दिस। जल्दी पहुंचने के चक्कर में या रंगबाजी दिखाने के चक्कर में क्या मिलेगा आपको? लॉस आपका ही है और प्रॉब्लम सब लोग फेस करेंगे। किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है तो आप ज़रा सोच करके देखिए, या जिस फैमिली में किसी का एक्सीडेंट हुआ उससे पूछ करके देखिए भैया क्या एहसास हुआ और क्या आपकी हालत हुई। जो व्यक्ति एक्सीडेंट हो करके बेड पे पड़ा है उसकी तो हालत है ही है ख़राब, वो तो झेल रहा है, दर्द भी झेल रहा है, इंजेक्शन भी झेल रहा है, दवाई भी खा रहा है, प्लस जो उसके फैमिली वाले हैं पैसा लगा रहे हैं, कोई ना कोई बाहर रुकता होगा। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, कितनी बेकार हालत है, बाहर आदमी लेटा है, कोई मतलब नहीं है कैसे लेटा है, कितनी गर्मी है, कितनी ठंडी है, बरसात हो रही है और बीच बीच में आ करके लोग भगा अलग रहे हैं, तो ये टाइप की सिचुएशन हो जाती है। आदमी इतना ऑलरेडी गरीबी झेल रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं हम यहाँ पर अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? अब यहाँ पे बात आती है बीइंग कंसिडरेट। हाउ कैन वी बिकम कंसिडरेट टुवर्ड्स अदर्स? दया शो करनी। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो जाहिर सी बात है आपका दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि भाई पुलिस को कॉल कर दो, एम्बुलेंस को कॉल कर दो, बाकी सब वो लोग देख लेंगे। डरने की क्या बात है भाई साहब, पुलिस आपको कुछ नहीं कहने वाली, आपने कॉल करके बुलाया, वो फ़ायदेमंद। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ज़्यादा आप वीडियो बना सकते हैं, आप समझदार हैं। जब आप इतने सारी चीज़ों की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं तो क्या ये नहीं कर सकते हैं? यू आर ग्रेट। एंड मुझे इस बात की खुशी होगी अगर इन सब बातों को जानने के बाद आप लोग एक भी बात फॉलो करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लिटरली आई एम टेलिंग यू नाउ। अगर आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है, या लिमिटेड पैसा भी है, भाई हॉस्पिटल के बाहर चले जाइए। यूपी में मेडिकल कॉलेज है, लखनऊ में, जिसको भाई शौक है ना देखने का, चाहिए बाहर जाके देखिए, अपनी कार से उतरिए और ज़िंदगी को फील कीजिए, लोग कैसे रहते हैं। सुबह सुबह जाओ, मस्त चाय बना के ले जाओ, उनको चाय दो, ब्रेड दो, कुछ खाने को दो और उनसे पूछो उनका हाल चाल।
ये नहीं गरीबों की तरह बांट दो, नो, जाओ उनके साथ में बैठो थोड़ी देर, तब एहसास होगा। और ये पॉलिटिक्स नहीं होती है। अगर आपको रियलिटी में उनका हालचाल जानना है, थोड़ी सी दया भाव नहीं दिखानी है, थोड़ा सा पैसा स्पेंड करो, देखो देखो फिर उसका रिजल्ट आपकी लाइफ में कितने सारे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। अब बात करते हैं भाई, गर्मी का सीज़न है, ठीक है, या जो भी सीज़न है, भाई आप एक काम तो कर ही सकते हैं, बहुत कम पैसे लगते हैं। आप अपने घर के बाहर 2-4 पेड़ लगा दीजिए मानसून के सीज़न में, ठीक है, लाइन से। जो पेड़ सिर्फ लंबे बढ़ते हैं, ज़्यादा एरिया नहीं कवर करते हैं, घर के बाहर थोड़ा सा गड्ढा खोद के लगा दीजिए, उनकी केयर करिए, ठीक है। आपकी भी एक बहुत बड़ी धन दौलत इकट्ठा होगी। क्या धन दौलत? वो, और उसके थ्रू कई सारे बेचारे पक्षी होंगे, और बेचारे नहीं हैं वो, हम लोग हैं बेचारे जो उनकी चीज़ें नष्ट करके हम लोग ऐसा कर रहे हैं। पेड़ पे कई सारे पक्षी रहेंगे, गिलहरी रहेंगी, और भी बहुत सारे जीव जंतु रह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी चीज़, और क्या कर सकते हैं भाई, घर के बाहर एक सीमेंटेड पॉट बनवा सकते हैं, जिसे नांद बोलते हैं, उसमें आप पानी भर सकते हैं। डेली कितने सारे जानवर उसमें पानी पिएंगे, कितना पुण्य मिलेगा, कितना सवाब मिलेगा। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ये सब चीज़ें कोई स्पेसिफिकली करने नहीं आता, एक दिन जब मेरे पास इतने पैसे होंगे तब हम करेंगे। अभी करो भैया, अभी करो, पैसा अपने आप आ जाएगा, बिलीव मी। दिस इज़ यू नो, आई आफ्टर फीलिंग आई एम टेलिंग यू, पैसा अपने आप आ जाएगा। आप किसी भी तरीके से एडजस्ट करके ये चीज़ें करके देखिए जानवरों के लिए, और जानवर जानता है कि हाँ यहाँ पे मुझे पानी मिल रहा है, तो वहीं आके पानी पिएगा। तो आप ये सब कर सकते हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आप सब ये सब कर सकते हैं। इतना पैसा हम लोग इधर उधर फालतू के पिज़्ज़ा बर्गर इन सब में उड़ा देते हैं, तो क्या ये नहीं कर सकते? वी कैन। अब अगर बात करें, और जुगाड़ क्या होता है, आप सबके पास इतना दिमाग है, मैंने आपको आइडिया दे दिया, आप चीज़ें कर सकते हैं। फिर बात करें अगर एक और चीज़ की, कि भाई फूड फॉर एनिमल्स, रात को ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं आप ज़्यादा नहीं अफोर्ड कर सकते, ओनली 2 चपाती डेली, 2 चपाती आप किसी को भी देने का बना लीजिए। कोई भी जानवर आता हो, काऊ मिल जाए उसे दे दीजिए, डॉग्स मिल जाए उसे दे दीजिए, या चुपचाप आप अपने घर के बाहर रख दीजिए, कोई ना कोई एनिमल ज़रूर उसे खा लेगा। एटलीस्ट आपके तरफ से सोसाइटी को एक छोटा सा योगदान, 2 चपातीज़ वी कैन गिव। हाँ, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अकेले रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, भाई वो लोग थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं, कभी कदार आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें और कर सकते हैं। बट हमें समाज में कुछ योगदान देना चाहिए। सब चीज़ें पैसे से नहीं होती है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। और मैंने ये चीज़ फील करी है, सारी चीज़ें हम पैसों से नहीं कर सकते, ना पैसों से खरीद सकते हैं। हमें कुछ चीज़ें अपने मन से करनी होती हैं, तन से करनी होती हैं, धन तो सबसे लास्ट में आता है भाई साहब। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे पेशेंटफुली सुनने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कृपया जो मैंने लास्ट में आपको बताया, पक्षियों के लिए एटलीस्ट पानी का जुगाड़ कर दीजिए, और पेड़ लगाने की कोशिश कीजिए अपने घर के आसपास, क्योंकि आजकल किसी को भी अपने घर में 1% हिस्सा कच्चा नहीं चाहिए जहाँ पे मिट्टी हो। सबको फर्श चाहिए, टाइल्स चाहिए। हमें ये मानसिकता भी थोड़ी सी बदलनी होगी। एटलीस्ट घर में कम से कम 2 से 3 कदम का स्पेस तो ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कच्चा हो, और हम कुछ पेड़ लगा सकें, ताकि उन पेड़ों पे कुछ जानवर रह सकें, उनको भी सुकून मिले, छाया मिले, और हम कुछ ऐसे पेड़ लगा सकते हैं जिनसे फल मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आगे चल के हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। जय हिंद।